ये वाक़या मक्का मुकर्रमा के उस दौर में पेश आया जब कुरैश की सरजमीन तिजारत, अमानत और ख़ानदानी वक़ार के उसूलों पर कायम थी। इसी माहौल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुअज़्ज़िज़, साहिब हैसियत और बावक़ार ख़ातून थीं, जिनकी दयानत, अक्लमंदी और कारोबारी बसीरत पूरे मक्का में मशहूर थी। वो खुद तिजारत करती थीं, मगर अपने काफ़िले काबिल-ए-एतमाद अफ़राद के ज़रिए शाम और यमन भेजती थीं। इसी ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के दौर में थे। सच्चाई, अमानतदारी और आला अखलाक की वजह से अहले मक्का उन्हें अस-सादिक़ और अल-अमीन के लक़ब से याद करते थे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली एतबार से बहुत ज़्यादा साहिब सरवत ना थे, मगर किरदार की दौलत ऐसी थी जो दिलों को मुसख्खर कर लेती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब बाज़ारों और काफ़लों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, वादे की पाबंदी और पाकीज़ा किरदार का चर्चा सुना, तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपने तिजारती काफ़िले की जिम्मेदारी उन्हें सौंपें। चुनांचे उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल के साथ शाम के सफ़र पर जाएं, तो वो आम ताजरों से ज़्यादा मुआवजा देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल फरमाई और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को भी साथ रवाना किया ताकि सफ़र के हालात देख सके। यहीं से वो अमली ताल्लुक़ शुरू हुआ, जिसने बाद में एक अजीम रिश्ते की सूरत इख्तियार की। सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल गैर मामूली नज़र आया। तिजारत में दयानत, नाप-तोल में इंसाफ, गुफ्तार में नरमी और मामलात में शफ़ाफ़ियत ऐसी थी कि काफ़िले को गैर मामूली नफ़ा हासिल हुआ। मैसरा ने रास्ते में कई ऐसी बातें भी देखीं जिन्होंने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। कभी वो बादल का साया देखता जो सफ़र की शिद्दत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रखता, कभी राहब नस्तोरा जैसे अहले किताब की गुफ्तगू सुनता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात को पहचानते थे। जब काफ़िला वापस मक्का पहुंचा तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने न सिर्फ नफ़े में इजाफ़ा देखा, बल्कि मैसरा की ज़ुबान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, वक़ार और गैर मामूली औसाफ भी सुने। ये सब बातें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में पहले से मौजूद एहतराम को मज़ीद गहरा कर गईं। इसी मरहले पर पहली बाकायदा मुलाकात का तसव्वुर वाज़ेह होता है, जहाँ तिजारत के नताइज और मामलात पर गुफ्तगू हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत वक़ार, सादगी और अदब के साथ हाजिर हुए। न दौलत की नुमाइश थी, न किसी किस्म का गुरूर। गुफ्तगू में संजीदगी, लहजे में ठहराव और अंदाज में शराफत नुमाया थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक कारोबारी खातून होने के नाते सवालात किए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई और वज़ाहत के साथ हर बात का जवाब दिया। इस पहली मुलाकात में कोई रस्मी मोहब्बत या दुनियावी कशिश गालिब न थी, बल्कि एक दूसरे के किरदार, सोच और वक़ार को समझने का खामोश अमल जारी था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ऐसे इंसान को देखा जो लफ्ज़ों से ज़्यादा अपने अमल से बोलता था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खातून को पाया जो वक़ार, ज़हानत और इज़्ज़त नफ्स का मुकम्मल नमूना थी। ये मुलाकात अगरचे बज़ाहिर तिजारत के हवाले से थी, मगर दर हकीकत ये दो अजीम रूहों के तारुफ़ की बुनियाद थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में ये एहसास मज़बूत होता चला गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान नहीं, बल्कि गैर मामूली सिफ़ात के हामिल हैं। इसी एहसास के तहत उन्होंने अपनी करीबी दोस्त नफीसा बिनते मुनिया के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का पैगाम भिजवाया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया। ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ी और यूं वो रिश्ता तय पाया जो सिर्फ अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं, बल्कि तारीख़ इंसानियत का एक अजीम बाब बन गया। मगर इस सब की बुनियाद वही पहली मुलाकात थी, जिसमें न कोई बुलंद दावा था, न किसी किस्म की ज़ाहिरी चमक। सिर्फ किरदार की रोशनी थी, सच्चाई की खुशबू थी और एतमाद की खामोश ज़ुबान थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पहली मुलाकात में एक ऐसे शख्स को पहचाना जो आने वाले वक्त में इंसानियत का राहबर बनने वाला था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी साथी को पाया जो हर मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर साथ खड़ी रहेंगी। बाद की ज़िंदगी ने साबित किया कि ये पहचान महज जज्बाती नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी थी।
نبوت کے اعلان سے لے کر شیب ابی طالب کی سختیوں تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، مگر اس عظیم رفاقت کا پہلا قدم وہی تھا جب ایک دیانتدار تاجر اور ایک باوقار خاتون کاروباری گفتگو کے لیے آمنے سامنے بیٹھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عظیم رشتے ظاہری نمائش سے نہیں بلکہ کردار، اعتماد اور باہمی احترام سے جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی ملاقات محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اخلاق، وقار اور انسانی عظمت کا عملی سبق ہے، ایسا سبق جو آج بھی دلوں کو جوڑنے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔